नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो खास आप लोगों के लिए रहेगी। भाई अभी भारत देश को आज़ाद हुए हमारे 78वां साल हो चुका है। बोले तो हम बना रहे हैं आज़ादी दिवस, बोले तो 78वां है ना, बोले तो 78वां दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो दोस्तों भाई हमारी हंसी का राज यही है कि भाई हमारे शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने में कितनी कुर्बानियां दी है, और इसकी वजह से देखिए आज हम हंस रहे खुल के और आज़ाद भारत में हम जी रहे हैं। तो देश को आज़ाद करने में और देश को गुलाम करने में दो शख्सियतों का बड़ा योगदान रहा है भाई। ठीक है, गुलाम किसकी वजह से हुआ और आज़ादी की शुरुआत किसके द्वारा हुई, उन दो व्यक्तिगण पे हम आज बात करेंगे। दो सिक्के हैं मेरे पास, और बड़ी बात यह है कि भाई आज ही मेरे पास वो आए हैं। ठीक है, तो उस खास आज आपको बधाई देते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों हमने बताया कि आज दो सिक्के मेरे पास आए हैं भाई, आज ही आए हैं। और क्यों हमने सोचा क्यों नहीं भाई आप दोस्तों को भाई हमारे आज़ादी दिवस पर इन सिक्कों से रूबरू करवाया जाए। और दोनों ही सिक्के रेयर हैं भाई, और कौन कौन से हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और भाई सबसे पहला ये सिक्का देख सकते हैं आप, ये दिखाइए भाई, यहाँ ये दिखाइए भाई, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपीज़, और नीचे लिखा हुआ है 1835। और दो इस साइड देखिए आप, ये है पोर्ट्रेट है, विलियम राजा था, और ये विलियम ये 4th किंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो भाई आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 16 ईस्वी के आसपास आई थी। तो ये लोग सभी व्यापार करने के लिए आए थे। धीरे धीरे इनका साम्राज्य, बोले तो ये लोग तो अपनी फैक्ट्रियां वगैरह लगाते रहे और इनका दायरा बढ़ता रहा। और फिर इन्होंने देखा कि भारत देश के लोग बहुत ही भोले भाले हैं, शरीफ है, तो इन लोगों ने एक प्रकार से अपनी हुकूमत जमाना शुरू कर दी, है ना। और 1835 तक, 1600 लेके 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार से अपना एक छत्र राज्य किया, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1835 में ब्रिटिश काल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमारा सबसे पहले हमारा विलियम राजा हमारे भारत की गद्दी पे बैठते हैं, अर्थात भारत का वो सम्राट बनता है। ठीक है, तो विलियम जो हमने बताया है, ये एक सिक्का उसका आज मेरे पास आया हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं, उनका ये पोर्ट्रेट है, 1835 का बना हुआ है। 1835 से ही भारत में ब्रिटिश काल स्टार्ट हो गया था। कहने का भाव क्या है कि भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुका था, किसके, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, या बोले तो ब्रिटिश या इंग्लैंड के लोगों के हमारे पूरी तरह संपूर्ण उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया था। बोले तो हम गुलामी के दौर में आ चुके थे, बोले तो हम पूरी तरह गुलाम हो चुके थे। और ये सबसे पहला 1835 का जो राजा रहा, 1 रुपये का ये सिक्का आपने देखा, ये सबसे पहले राजा बना था। ठीक है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये रेयर सिक्का है और ये 1835 का बना हुआ है। कितने ग्राम का है भाई ये भी बता देते हैं, ये 11.45 से 64 ग्राम तक होता है। मोटा मोटा हमको बता देते हैं, ये 11.5 ग्राम के आसपास का सिक्का है ना भाई। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि ये बहुत थोड़े बने हैं। 1935 और 1835 और भाई 1840 में ये बना हुआ है, और 35 वाला हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसकी वैल्यू है भाई अब वर्तमान में ये 2500 रुपये से 3500 रुपये के आसपास चल रहा है। तो भाई ये मेरे पास आया हुआ है, तो हमने सोचा कि आज खास, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त को आज़ाद होते हैं, तो इन लोगों की गुलामी में हम आए थे। फिर इस गुलामी को तोड़ने के लिए हमारे बहुत से वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है, जिसमें हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, अन्य बहुत सारे, पूरा इतिहास हमारा भारत का भरा पड़ा है। लेकिन उसमें एक नाम आता है
वो है हमारे सुभाष चंद्र जियों का। भाई उनका इतिहास, उनका एक हमारे भारत को आज़ाद कराने में विशेष योगदान रहा है। भाई वो हमारे बहुत ही आदरणीय, बोले तो उन्होंने एक प्रकार से आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी, और वो सिक्का भी आज मेरे पास आ चुका है। वो दिखा देते हैं भाई, थोड़ा फिर बाद में बताएंगे। ये दिखा देते हैं, ये आया है भाई, ये दोनों ही सिक्के भाई आज मेरे पास आए हैं। ये देखिए भाई, ये देख सकते हैं, ये मैं हाथ में लेके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए भाई, हाथ में लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सुभाष चंद्र जियों का सिक्का है, और भाई ये 1986 का बना हुआ है। ये एक्स रेयर कॉइन है, बोले तो इसकी वैल्यू अब बहुत ज़्यादा है। भाई देखो, देश को आज़ाद कराने में बहुत से हमारे वीर शहीदों का योगदान रहा है, लेकिन सुभाष चंद्र जियों का योगदान अतुलनीय है। भाई इसकी गाथा लिखी नहीं जा सकती। भाई इनकी डेथ कैसे हुई वो तो एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन ये अभी मेरे पास आया हुआ है सिक्का। तो ये सिक्का रेयर है भाई 1997 के तो नॉर्मल सिक्के हैं, लेकिन 1996 का जो सिक्का होता है वो रेयर कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो 2 सिक्के आज मेरे कलेक्शन में आए हैं। तो इनकी एक प्रकार से बुक में क्या वैल्यू है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पास बुक है, ये बुक है भाई। ये इसमें हम सबसे पहले तो हम दिखाएंगे, ये दिखाइए भाई, ये दिखाइए विलियम का। सबसे पहले हम आपको सिक्का दिखाएंगे। ये देखिए भाई, ये विलियम का 1935 का सिक्का है मेरे पास। और यहाँ देखिए भाई, ये विलियम का 1835 का सिक्का है। ये विलियम का देखिए भाई, 2 जगह बना है, एक बॉम्बे एक कलकत्ता। अब हमारे पास ये है भाई, शायद ये कलकत्ता का ही है। ठीक है, तो कहने का भाव है बॉम्बे और कलकत्ता यदि आपके पास है तो उसकी वैल्यू सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और ये 1835 का बना हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम आज़ाद भारत के। आज़ाद भारत जो कि आज हम लोग अभी हम लोग 15 अगस्त को, आज 14 अगस्त है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। भाई इन लोगों को, अर्थात ये महान विभूतियों को हमारी तरफ से नमन है, नमस्कार है। और भाई इनका सिक्का जो आया है मेरे पास, ये दिखाइए भाई, ये रेयर सिक्का मेरे पास आया है जो कि 96 का है। ये देख सकते हैं भाई, ये भी 96 है इसमें, और यहाँ भी 96 लिखा हुआ है। ये देख लो, मिंटिंग कहाँ हुई है भाई, ये कलकत्ता का केवल बना हुआ है। प्राइज, स्टार्टिंग प्राइस हमारी 3500 से लेके 15,000 रुपये तक है। तो कहने का भाव क्या है भाई, आज केवल 2 सिक्के आए हैं भाई। इत्तेफाक देखिए, आज 14 अगस्त है और कल हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो जाते हैं। और ये सिक्के बड़े टाइम शानदार टाइम पे आए हैं भाई। एक ने तो देश को एक प्रकार से गुलाम किया, राज्य किया, और एक शख्स ने इस देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो कहने का भाव क्या है, ये दोनों सिक्के रेयर हैं भाई। यदि आपके पास है तो आप इन सिक्कों को संभाल के रख सकते हैं, फ्यूचर में बहुत महंगे होने वाले हैं भाई। ये सुभाष चंद्र जियों का 1996 का सिक्का तो अभी भी रेयर है, आपने देख ही लिया। इसका प्राइस 3500 से लेके 15,000 रुपये तक इसकी वैल्यू है। और विलियम का सिक्का आपने देखा, 2500 रुपये से लेके 8,000 रुपये तक इसकी वैल्यू जाती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग की वैल्यू होती है, आपको पता ही है। और ये बातें हम बार बार बहुत सी वीडियो में आपको बताते रहते हैं भाई। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि भाई हमारे देश में बहुत से लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों, उन लोगों को आपने भूलना नहीं है। और ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों इस यूं ही प्यार बरकरार रखें। यदि नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार दोस्तों को भेजें। भाई ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। फिर दोबारा हम आपको बधाई देते हैं भारत के 78वें आज़ादी दिवस पर। आप सभी को मुबारक। धन्यवाद।